मतलब कभी भी कोई करियर बोलता है तो सोचिएगा कि करियर कहते किसको है। करियर उसको कहते हैं जो किसी के द्वारा चुना गया बेटी आया। व्यवसाय। व्यवसाय उसके द्वारा चुना गया रोजगार, उसके द्वारा चुना गया बिजनेस, उसके द्वारा चुना गया काम, जिस काम से वो धन का अर्जन करता है, आय होता है उसका, उसको करियर बोलते हैं। यस सर। और कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मेरे, आपके, हम सभी के जिंदगी में। करियर से, जिस करियर को लेके हम चिंतित होते हैं, ये करियर ये डिसाइड करता है हमारे जिंदगी का दशा और दिशा दोनों। बोलते हैं ना हम लोग, दशा दिशा। अगर दशा दिशा यस सर। अच्छा रहा तो जीवन खुशमय रहेगा, और दिशा और दशा अच्छा नहीं रहा तो बहुत परेशान रहेंगे। तो ये जो करियर है ना, यही डिसाइड करता है आपका दिशा और दशा दोनों। करियर अच्छा होने पे समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है हमें। करियर अच्छा वो नहीं होने पे समाज में लोग वैल्यू नहीं करते हैं। करियर अच्छा होने पे हम सारे लोगों के पास भोग विलास की सारी सुविधाएं होती है, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। करियर अच्छा होगा तो नाम, शोहरत, इज्जत सब होगा। यानी कि यस सर। आज आपकी जो भी उम्र है, चाहे वो 17 है, 20 है, 22 है, 25 है, आप सभी लोग ये जान लीजिए, अगर करियर सही है तो जिंदगी का दिशा सही है, सही और होगा जब सर। दिशा सही है सही। तो आपका दशा भी अच्छा होगा। अब बात आता है कि भाई एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कैसे दिशा और दशा अंतर होता है। एक आदमी ने करियर चुना बैंक का एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चुना, सरकारी नौकरी चुना, बैंक का एम्प्लॉय, या रेलवे में बना लोको पायलट। तो उसका करियर में क्या होगा, उसकी, अगर लोको पायलट रेलवे में चुन लिया तो सोने का टाइम टेबल अलग, क्योंकि लोको पायलट मैंने जो इंजन चलाता है तो रात में भी ट्रेन चलती है, वो घर यस से सर। दूर रहता है, यस। उसका घर से वो दूर रहता है, उसकी जी ड्यूटी, सर। ट्रेन लेट होती है, वो सिग्नल पे फोकस करता है, उसको सिग्नल देखते मतलब काम का तरीका, उसकी छुट्टियां कम होती है, और उसका वो कहते हैं ना कि दाना पानी साधारण तरीके से चलता है। यस ऐसा सर। नहीं देखेंगे कि बंदा रेलवे में है और बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, सबसे अच्छे मतलब शोरूम में जाके कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं, साधारण जिंदगी जी रहा है बंदा। एक आदमी करियर चुनता है, व्यवसाय चुनता है, और वो चुनता है व्यवसाय में कि मैं एक गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी लाइक ऑटो हो गया, जीप हो गया, अ, ट्रक हो गया, कुछ भी अगर चलाने का, तो उसका लाइफ का अलग तरीका, दशा दिशा आप समझ गए होंगे बोलते के साथ कि उसका कैसा जीवन होगा, उसका पहनावा कैसा यस। होगा, उसका रहन सहन यस कैसा सर। होगा। एक बंदा चूज करता है कि मैं एक बड़ा सा शोरूम खोलूंगा, कपड़े का बढ़िया सा शोरूम शहर का खोलूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि उसका रहन सहन, उसका खान पान, ये सब कैसा होगा। जैसे आप करियर चुनते हैं वैसे ही ये सोच आपकी डेवलप हो, मतलब आप उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए कोई सोचा कि मैं एक शोरूम खोल लूंगा, बड़ा सा बढ़िया सा मोबाइल का, शहर का सबसे बेहतर, तो उसका लाइफ और इनकम क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। कोई एक ऐसा सोचता है कि मैं किसान बनूंगा, तो कैरियर आप सोच सकते हैं, आप कैरियर सोच सकते हैं। गंदे कपड़े जो अच्छे से धुले, मतलब धुले भी होंगे ना तो उसमें दाग रहते हैं मिट्टी के, वो कोई सूट नहीं पहनेगा, वो व्हाइट शर्ट नहीं पहनेगा, वो मतलब जींस और जूते अच्छे नहीं पहनेगा एक किसान। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बोलते के साथ आपको दिखता होगा अपने आसपास, अच्छा उसका दुकान है ऐसा रहता है, हाँ वो नौकरी करता है ऐसा रहता है, अच्छा वो खेती करते हैं ऐसे। ये माइंडसेट बनता है हमारा। जैसे मैं बोलूंगा कि किसी ने चुना
एयर होस्टेस बनने का, एरोप्लेन में जो एयर होस्टेस होती है। जैसे बोला आपको समझ में आ गया कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उसके ड्रेस कितने अच्छे होते हैं, उसकी स्टाइल कितनी अच्छी होती है। नहीं, तो ये मतलब यस बोलते सर। के साथ लोग समझते हैं इस चीज को। तो इसीलिए कहा गया है कि कैरियर आपका दशा और दिशा दोनों डिसाइड करता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर चुनता है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं उसको चुन के, और बहुत सारे लोग ये समझने बैठे हैं कि चुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोनों तरह के लोग हमारे पीछे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग यस बहुत लोग सोचते हैं एज ए कैरियर। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का कैरियर कैसा होता है। तो आप देखेंगे अपने सीनियर को, चाहे जो भी सीनियर आपके आज अच्छा कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका रहना सहना, सब कुछ तो आपको आइडिया लगता है। जैसे आप सीनियर के बारे में सोचते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है, तो वही उस करियर का से आप पा सकते हैं। आपको एक शॉर्ट और सिंपल में मैंने समझाया कि दशा दिशा क्या होगा, तो यही यस दशा सर। दिशा होगा। अब मेरा सजेशन, आप लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं दुनिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बातें कर रहा हूँ। मेरा कोशिश है आपको हेल्प करना। तो अब आपके लिए जो मैं पॉइंट, मेरा एक सवाल उठता है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर, सैलरी तक बहुत पैसा है डायरेक्ट भाई। सेलिंग को एज ए कैरियर, ड्यू सॉफ्ट को एज ए कैरियर क्यों बोल रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, क्यों इसके पक्ष में बोलते हैं। ये तो बात होता है ना, बहुत लोग तो बोलता है नौकरी के लिए कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, बहुत लोग होता है सेना में चले जाओ, अलग अलग रीजन है ना। तो डायरेक्ट, कोई लोग बोलता है टीचर बन जाओ। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा हूँ, क्यों? मैं इनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे पहले आपको, उनसे ज्यादा वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग को दे रहा हूँ, डील सॉफ्ट को दे रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। और जब तक यस कारण सर। नहीं समझ में आए तब तक नहीं चुनना है, और कारण समझ में आ जाए तो चुनना है। एक बार जब समझ जाते हैं तो दुनिया के नहीं सुनते, अपने दिल के दिमाग की सुननी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, उसके लिए जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तो मैं ड्यूसॉफ्ट को एज ए कैरियर क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला कारण मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें क्या नहीं चाहिए। लोग बोलता नहीं ये चाहिए ये चाहिए, कहीं भी कोई फॉर्म भरने जाइए तो बोलेगा ये एज चाहिए, इतना एज होना चाहिए, इतना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। कहीं नौकरी के लिए जाइए तो लोग बोलेगा ना, अच्छा इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, तो अलग अलग चीज। मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं चाहिए इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यस सर। इसमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। राइट सर। जैसे अगर कोई बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस है, देखिए कहते हैं ना कि बिजनेस और जॉब का बहुत बड़ा जो अंतर है कि मेरे पिताजी अगर या आपके पिताजी नौकरी करते होंगे, जिनके भी फादर,